अब एक चीज आप मुझे बताओ, आप रील देखते हैं इंस्टाग्राम पे? एब्सोल्युटली यूट्यूब देखते हैं? बिल्कुल। आजकल कोई ऐसा नहीं है नहीं देखता। करेक्ट, बिल्कुल। आप ये बताओ, अभी हमने ना एक नॉर्मल सा वीडियो बनाया था, पॉडकास्ट बनाया था, उसमें भी हमने यही चीज बात की थी और हम इंतजार कर रहे थे कि आप कब आएंगे और हम ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अच्छा, अगर आपको अमीर बनना है तो ऐसा भी है, कोई कुछ मंत्र बोलो और उससे बन जाओगे? आप एक कपल हैं, आपने अगर देखा होगा तो वो मंत्र बताते हैं, जैसे कॉन्वोलेक्सा बताते हैं कि आप वो जपते रहो पैसा आ जाएगा। उसके बाद एक उपाय बताया था जिससे आपको फिटकरी अपने गुप्तांग पे लगाना है और उससे आपके पास जो लड़की नहीं आ रही वो खींची चली आएगी। ये क्या है? ये दही बताया था है? दही बताया था। दही, हाँ, कुछ मतलब दही फिटकरी पता नहीं, व्हाटएवर। ये क्या है? मतलब इस लेवल की एस्ट्रोलॉजी चल रही है आजकल। देखिए, यही फर्क होता है कि एक एजुकेटेड आदमी जब एस्ट्रोलॉजी को समझता है और एक ऐसा आदमी एस्ट्रोलॉजी को समझता है जो चमत्कार पे यकीन कर। हाँ, ठीक है। मेरा ये मानना है कि जिस आदमी का अपने कर्म पे भरोसा नहीं है उसके लिए हर चीज अधर्म। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, आपने कहा कि गुप्तांग पे अगर हम दही लगाते हैं तो लड़की आ जाएगी। मुझे बताइए, क्या लड़की इसी बात का इंतजार कर रही है कि आप दही लगाओ और वो आ जाए? क्या ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। शुक्र जैसा ऐसा ग्रह जिसको महादेव ने अपना पुत्र माना है, ठीक है, जो मरकरी है, पारा हम जिसे बोलते हैं, वो पारा स्वयं महादेव ने शुक्र को उस रूप में स्थापित किया, ठीक है, और अपना बेटा बोला उसको। क्या वो शुक्र इसी दिन के लिए महादेव का बेटा बना था कि गुप्तांग पे लगेगा और वो लग्जरी लाएगा लाइफ में? प्लैनेट की अपनी एक सर्टेन लेवल ऑफ रेपुटेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सर्वोच्च है, सर्वोच्च इस प्रकृति में कुछ नहीं है, सिर्फ त्रिदेव है, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है आज ऐसे लोगों को देख के जो असली चीजों की वास्तविकता को खत्म करने के लिए लोगों को ऐसे गलत डायरेक्शन में डाल रहे हैं, जहां पे लोग एक तो इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर करके लोगों का ऑलरेडी अटेंशन लेवल कम हो चुका है, बिल्कुल कम हो चुका है, और साथ ही में एक साइकोलॉजिकली लोगों को ऐसा किया जा रहा है कि आप दही लगाओ और आपकी लाइफ में रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है ये। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने आप को बैठ के धोखा दे रहे हो और दही खराब कर रहे हो अलग। मैं तो आचार्य जी सिंपल सी बात सोच रहा हूँ, देखिए एक जोक सा पार्ट, लेकिन अगर आप इस लेवल के रील व्यूअर हो, देख लिया, हमने भी देखा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आई एम श्योर हम लोग जितने लोग हैं यूज नहीं किया होगा, एब्सोल्युटली। लेकिन आप ऐसे रील व्यूअर हो और आपने वो किया है तो आप फिर छोड़ दो, आपके लिए फिर जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है जब आप इतनी चीजें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। जब आप अपने नेचर पे, बिहेवियर पे, लुक्स पे, फाइनेंस पे, एजुकेशन पे, अपनी सराउंडिंग्स पे वर्क अराउंड नहीं करना चाहते, आप दही लगाना चाहते सही बात है। आप ये देखिए, वो जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं चीजों की, वो इंटरप्रिटेशन मानो ऐसी हैं कि बस ये करा और ये हो गया। मतलब इट इज लाइक कि वो ऐसे बातें कर रहे हैं कि उनके पास कोई डिकोडिंग बुक है। हाँ, है ना। उन्होंने शुक्र को दही से हैंडल कर दिया, वो डिकोड कर दिया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हाइजीनिक रहो, अपनी सोशल प्रेजेंस को अच्छा करो, 4 लोगों में बैठने उठने की तमीज रखो। आज रिलेशनशिप की जरूरत सबको है, फीमेल सबके घर में है, बिल्कुल राइट, लेकिन हर फीमेल की सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है। वो माइंडसेट नहीं डेवलप करेंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अगर वो माइंडसेट डेवलप हो गया तो ग्रो हो जाएगा आदमी, बिल्कुल। लेकिन फिर इनको कौन फॉलो करेगा? ये करना आसान है ना, गुप्तांग में दही लगा के देखना बहुत आसान है, राइट। अब गुप्तांग पे दही लगाने से आपने क्या करा? आपने अपनी एक विश को विदाउट एनी एफर्ट 20 रुपए का दही लाके फुलफिल करने की कोशिश करी। मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं इनका ना एक डायलॉग है बहुत बढ़िया, आपने सुना होगा, कॉन्वोलेक्सा, पैसा आ रहा है, मजा आ रहा है, पैसा। मुझे बताओ, हमारा हिंदुस्तान, ये देश जो ऋषियों की, गुरुओं की भूमि है, जहाँ पे विष्णु अवतार हुए हैं, जहाँ पे महादेव के अवतार हुए हैं, जहाँ पे इतने बड़े ऋषि, सन्यासी, संतों ने जमीन में अपना आखिरी समय बिताया है, उस जमीन पे इटली बेस्ड या किसी कंट्री बेस्ड स्विच वर्ड्स का लाना, ये ठीक वैसे है कि कश्मीर से केसर लाके दिल्ली में उगाना। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। केसर कश्मीर का है, उसको कश्मीर में ही रहने दो। लेकिन अब वही बात आ जाती है ना, यही लेवल ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है। अगर आपने कहीं पे कोई चीज इंप्लीमेंट करी है या आपने उसकी लर्निंग ली है, यूटिलाइज करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से ये अंडरस्टैंडिंग देना कि हमारे वाले काम नहीं करेंगे। मतलब इस बात से तो यही डिस्कशन हो गया कि विष्णु जी ने सबसे बड़ी गलती करी लक्ष्मी जी के साथ रह, उनको कॉन्वोलेक्सा करना चाहिए था। लक्ष्मी जी का नाम चेंज करके कॉन्वोलेक्सा कर दो।
आप ये कहो कि आपको लक्ष्मी की पूजा करने की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। अगर आप ये मानते हो कि कॉन्वालेक्सा जो है महालक्ष्मी से ज्यादा आपको धन दे सकता है, तो यू नीड टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, सिंपल। आचार्य जी, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कंटेंट बना रहे हो और ऐसे कंटेंट बना रहे हो, तो मुझे लगता है आपको ही ये चीज मालूम नहीं है, तभी आप ऐसी चीजें बोल रहे हो ना। अगर आप वेल एजुकेटेड हो, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, तब तो मतलब ही नहीं है ये क्वेश्चन आने की और ये बताने की। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपको श्रीम बीजाक्षर का मतलब नहीं पता, आपको नहीं पता कि लक्ष्मी और महालक्ष्मी बोलने से क्या फर्क आता है, आपको नहीं पता कि लक्ष्मी और अष्ट लक्ष्मी क्या होती है, आपको नहीं पता कि लक्ष्मी नरसिंह क्या होता है, तो आप कॉन्वालेक्सा ही बोलोगे। बिल्कुल सही बात है, वो सिंपल सा वर्ड है, पैसा से जोड़ दिया, हर किसी को चाहिए। सिंपल सी बात है। आप ये बताओ, हमारे धर्म में इतना इतना प्रताप है, हमारे गुरुओं का, ऋषियों ने इतना जप तप किया, इसलिए किया है कि हमारे आने वाली जनरेशन कॉन्वालेक्सा पढ़े। कॉन्वालेक्सा और गुप्तांग में दही, ठीक है ना। तो ये महज सोच का और समझ का फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन मैं ये भी नहीं मान पा रहा हूँ कि ये किस तरीके से सही है। नहीं, आप तो एक एस्ट्रोलॉजर है तो आप कैसे कहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है। मुझे, मेरी अपनी पर्सनल भी एक व्यू हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये महाबेवकूफ़ी चीज़ है, इसको आदमी को नहीं आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप अगर किसी चीज़ को लॉजिक के साथ आगे करो तो ठीक है, अदरवाइज कुछ भी लाके कुछ भी बोलने से अगर पैसा आने लगता तो ना हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे होते, हम भी कॉन्वालेक्सा कहीं पे बैठ के कर रहे होते और पैसे हमारे पास आ रहे होते। अब हम बात कर रहे थे इस चीज पे कि जिस आदमी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि लक्ष्मी जी की आराधना, साधना, पूजा, जप तप, दान क्या करना चाहिए, उस आदमी के लिए कॉन्वालेक्सा का सफर बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल पेशेंट्स भी हैं जिनको कॉन्वालेक्सा करके बहुत ज्यादा आकस्मिक धन की प्राप्ति हो गई होगी। ठीक है, मेरा उन लोगों से मात्र यही सवाल है कि जब तुम हो इस देश में, रहे इस देश में रहे हो, मान सब कुछ इस देश का रहे हो, तो तुम्हें कॉन्वालेक्सा कहाँ से आके पैसे दे रहा है? सही बात है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप ये देखो, अगर आपको कॉन्वालेक्सा करके पैसा आ रहा है तो आपने अपनी मेडिटेशन स्टेट को इम्प्रूव करा है, उसको महालक्ष्मी के नाम से इम्प्रूव करो, आपको और बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे।